अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। 16 फरवरी 2025 और इतवार का दिन है जी। बात करेंगे एक तो ओमान की खबरों में यही है कि कोई फ़िलहाल मेजर अपडेट नहीं है ओमान में। आज दिन में मज़ीद खबरें आएंगी तो इमीडिएटली इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। हाँ, वीज़ा के हवाले से हम वीडियोज़ में हर वीडियो में बताते आते हैं कि भाईजान वीज़े अभी तक पाकिस्तानियों के ओपन नहीं है। ओमान के हर तरह का वीज़ा बैन है, ठीक है ना। तो जब तक ओपन नहीं हो जाते, धड़ल्ले से खबरें शेयर नहीं होना शुरू हो जाती, आपने फ्रॉडियों से भी बचना है। तो कुछ कमेंट्स हैं आपके, वो ज़्यादा वीज़ा और जॉब्स के हवाले से हैं, बाकी जो भी हैं उनका भी रिप्लाई करते हैं। अहमद अली ईसा भाई, वर्क वीज़ा कितने का है, रिक्वायरमेंट क्या है, पाकिस्तानियों के लिए फ़िलहाल बंद है। तुर्की के वीज़ा के इन्होंने कमेंट किया है, तो तुर्की का वर्क का हमें नहीं पता भाईजान। जिस चीज़ का नहीं पता हम सीधा बता देते हैं। और मैं यूएई से विज़िट वीज़ा जीसीसी अप्लाई कर रहा हूँ, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो भाईजान वही तो बता रहे हैं कि यूएई से भी या जीसीसी में भी आप रह रहे हैं, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ओमान वाले नहीं दे रहे। ओमान में रह रहे हैं तो आपको सऊदी जो है वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं 1 साल वाला, यूएई वाले जो है वो भी नहीं दे रहे। तो पाकिस्तानियों के ऊपर काफ़ी जो है सख्तियाँ हैं। आप इससे पहले वीडियो डाली है, वो ज़रूर देखिएगा। जीसीसी रेजिडेंट जो है वो वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। कैश लेते हैं, कार्ड नहीं भाईजान। कैश, हाँ जी बिल्कुल, कैश लेते हैं। और ये कैश की बात है। वीज़ा फ़ीस जो है तुर्की में एजेंट टीटीआर जो ऑफिस है वहाँ पे कैश लेते हैं। नज़ाकत खान, फैमिली वीज़ा के बता दें वो जी, सभी वीज़ा बंद हैं। अकरम संधू, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। और ईसा भाई, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। नज़र मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। सरफराज अली सिंगर, सर प्लीज़ साउथ अफ्रीका का भी बता दें भाईजान। साउथ अफ्रीका का ओमान में एक तो एम्बेसी नहीं है, और वैसे भी उनका ई वीज़ा है तो वो आपको नियरेस्ट एम्बेसी जो है वहाँ से मिलता है। और पाकिस्तानियों के लिए साउथ अफ्रीका का भी जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और हम उसके ऊपर ज़ीरो नॉलेज रखते हैं। कोशिश भी नहीं की कभी कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आपसे शेयर करें। हाँ, जितने कमेंट्स आते रहते हैं, वीक में 1 कमेंट ज़रूर आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा पाकिस्तानी को कहाँ से कैसे मिल सकता है। जगह जितनी भी मुमकिन पॉसिबल और सही इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाए उतनी आपसे शेयर कर दी जाएगी। भाई, ओमान में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 60 कंट्री हैं, पाकिस्तान नहीं शामिल। गवर्नमेंट पाकिस्तान और सफ़ीर साहब देखना चाहिए। जी बिल्कुल देखना चाहिए, हमारी प्रेजेंस जो है हर अच्छी जगह पे होनी चाहिए। और लेकिन आपने भी ये नहीं लिखा कि 60 कंट्रीज़ की अगर पार्टिसिपेशन हो रही है तो वो किस लिए हो रही है, ठीक है। और बानो, ये तुर्की से कमेंट है जी। आई वांट टू तुर्की आल्सो, इंशाल्लाह इन कमिंग डेज अलादीन विल कम टू आल्सो। ओमान वाइफ वीज़ा ज्वाइनिंग की स्टेटस नहीं भाईजान, अभी नहीं मिल रहा है। कोई भी ओमान का वीज़ा जो है पाकिस्तानी को नहीं मिल रहा है। अली रज़ा, इस डे वाल हाली तक नहीं कटवाए। इस दे वाल भाईजान, ये वाल कट गए ने, कल जुमा 15 फरवरी को बाल कट गए। आज वीडियो डालते हैं आपकी इनकी, सॉरी। बंदा जो है ना वो बहुत ही हैंडसम लग रहा है बाल छोटे होने के बाद। सैयद सदाकत, जज़ाकल्लाह खैर, उन्होंने कहा जी आपका कंटेंट अच्छा होता है, निराश मत हूँ। वाइस अहमद भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी है। हमारा एजेंट है, वो हमारा इंटरव्यू करवा रहा है रावलपिंडी में, और कह रहा है कि कार्गो लोडर की जॉब है यूएई में, और सैलरी 825 दिरहम है। अब वो हमें कह रहा है कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो कंपनी 3 मंथ का टाइम देती है, और आपकी सिलेक्शन हो गई तो कंपनी आपका पासपोर्ट ले लेगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 3 मंथ के बाद भी वीज़ा टिकट नहीं मिली तो अपना एजेंट को बोलता हूँ। आपने बोला है कि 3 मंथ, अच्छा, थोड़े वीज़ा निकाल के देना है, वो तो कंपनी ने देना है। और अगर मेरी सिलेक्शन होती है तब मुझे पक्का ट्रांसगार्ड का वीज़ा मिलेगा, या वो रिजेक्ट हो भी सकता है। भैया देखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा एतमाद है उस बंदे के ऊपर तो आपने काम करवाना है। और अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके जो है ये हमें चाहिए, ये लाजमी है, ऐसा वैसा, आपकी आईडी या आपका पासपोर्ट कहीं नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अगर कोई रखता भी है तो उनसे भाई तुसी 50 वाले 100 वाले स्टाम्प नहीं, 2000 वाले स्टाम्प से जड़ाना एग्रीमेंट करना है, ठीक है। यानी आपने अगर रिस्क भी लेना है तो थोड़ा सिक्योर लें, क्योंकि बाद में आपका नुकसान ज़्यादा होना है। स्टार्ट में जो है एग्रीमेंट करने पे थोड़ा होना है। प्रॉपर एग्रीमेंट करें, लिख पढ़ करें, वीडियो बनाएं, एविडेंस हो, दोनों पार्टियों को पता हो कि ये हमारी कमिटमेंट है। उसके बाद और आ जाएं। इससे पहली चीज़, अच्छा इन्होंने एक तो 3 कमेंट दाग दिए एक ही जगह पे, भाई ये ज़रूरी नहीं होता, 1 कमेंट इनफ है। और पाकिस्तानियों के लिए यूए के वीज़े भी जो हैं 99% नहीं मिल रहे। वर्क वीज़ा भी बहुत रेयर है, ओमान के भी बंद हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने 1 साल वाला पाबंदी लगाई है, बाकी वीज़ों के ऊपर भी पाबंदियाँ हैं काफ़ी। यानी अला तुल वीज़ा गल्फ़ में जो है अब ईज़िली नहीं मिलता है।
और ये जो आप कह रहे हैं यूएई वाला, यूएई में जो है वीज़ा के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा होगा, अटेस्टेड होगा, पाकिस्तान फ़ॉरेन अफेयर से भी, पाकिस्तान लोकल जो अथॉरिटीज़ वहाँ से भी, और फिर वहाँ यूएई के फ़ॉरेन अफेयर से भी, जो उनका इंटरनली ऑफिस है वहाँ पे यूएई में, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर आपको यूएई का वीज़ा मिलता है। तो आपने अल्लाह तूल जो है किसी के ऊपर एतबार नहीं करना है, पहले जान पड़ताल कर लें, उसके बाद रिस्क लें, और जो भी करें आप लाजमी तौर पे लिख पढ़ करें। ईसा भाई आपका बताका और वर्क हो और काम कोई और हो, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? जिसका वीज़ा है आपका, जो स्पॉन्सर है वीज़े वाला, और जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों का एग्रीमेंट होगा मैन पावर का। मैन पावर वेबसाइट के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा कि ये मेरा माल है, ये फ़लाँ जगह पे ये काम कर रहा है, ठीक है जी। तो वो चलता है। और ये भी कि फिर जिस चीज़ का वीज़ा है आपने अगले भी स्पॉन्सर के साथ वही काम करना है, अगले जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके साथ भी वही काम है। वीज़ा और काम सेम होना चाहिए। अगर वो भी डिफरेंट है, पकड़े जाते हैं, एग्रीमेंट फिर भी हो जाएगा। अगर पकड़े जाती हैं तो फिर आपके लॉ पक्के हैं, आपको भी जुर्माना होना है, जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको भी, और आपके अरबाब को भी, और डिपोर्ट भी हो सकता है बंदा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एहतियात जो है वो जहन में रखा करें। बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं दिन में वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, कौम याद रखिए। जज़ाकल्लाह।